ये देखिए। ठीक है, चल रहा है। चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और it's a great pleasure for me to stand here in front of you again to represent my vote। एक साल गुजर गया लेकिन पिछले साल की निस्बत आज इस दफ़ा मैं थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करता हूँ क्योंकि ये साल अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रोथ का साल था जिसमें हमने काफ़ी हद तक जो है अपने टारगेट अचीव करने के अलावा भी बहुत कुछ किया। तो एक खुशखबरी आपको, क्योंकि मैं तमाम एक्टिविटीज़ चार्ट कर रहा था, तो अगस्त से लेकर पिछले साल अगस्त 2024 से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक we implemented more than 70 activities जिसमें लर्निंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंग और जो हमारी कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहे। वी होस्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल टॉक्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to mental health and physical wellness, and from financial literacy to fraud prevention. We shared personal stories, exchanged life lessons, and held open discussions on issues that matter most to seniors, including health, family integration, and positive aging. और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमारी, इसमें से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारी वीकली मीटिंग थी, कोई 43 के करीब, लेकिन अदर 27 से अब जो एक्टिविटीज़ हैं वो वीकली मीटिंग भी थी, बल्कि हमारे प्रोग्राम थे। तो इसमें हमारे साथ जो हमारा लेडीज़ ग्रुप है, वो लेडीज़ ग्रुप ने माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए। थैंक यू फॉर द लेडीज़ ग्रुप। इसमें मतलब मीट एंड ग्रीट सेशन थे, हेल्थ अवेयरनेस थी, टॉक्स थी, पॉटलक्स फेस्टिवल सेलिब्रेशंस थी, और उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है वो टॉक्स वगैरह भी रखी। इसके अलावा हमारा जो है वो योगा सेशन के भी क्लासेस जारी रही। वॉक ग्रुप जो था पिछले साल काफ़ी एक्टिव था, इस साल ज़रा लेकिन उसने भी काफ़ी किया। एंड इब्राहिम अब्बास खलकी साहब जो हैं उसके चेयरमैन हैं, वो रेगुलरली वो वॉक ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करते रहते हैं, तो वो भी चलता रहा साथ साथ। तो इसमें जो हमने एक और प्रोग्राम किया है उसमें जो कहते हैं न्यू होराइजन प्रोग्राम फॉर सीनियर। न्यू होराइजन प्रोग्राम फॉर सीनियर्स के पास हमारे पास ग्रांट थी, जिसमें हमने 2024 मार्च से लेकर 2025 मार्च तक किया। तो जितनी भी इम्प्लीमेंट हमारी एक्टिविटीज हुई उनसे पहले की। जो फोकस था वो सोशल आइसोलेशन को कम्बैट करना था, लोनलीनेस को कम्बैट करना था। एंड वी फील प्राउड कि हम लोगों को साथ लेकर आए, साथ में दोस्ती बढ़ी, फ्रेंडशिप्स बढ़ी, बाज़ लोगों को फौरन मिला जुला वो बात वगैरह भी कर सकते थे। तो इट वॉज वेरी इफेक्टिव। यहाँ पे पहले भी कहा गया कि बाज़ हम लोग सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस को
इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायबिटीज से दूसरी बीमारियों से इतने लोग नहीं मरते जितने सोशल आइसोलेशन से मरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू implement a number of programs under this one. इसके अलावा myself actively participated in others programs. ये इस साल पिछले अगस्त से लेकर अब तक जुलाई के एंड तक we were having 150 more members which joined the program. शुक्रिया तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जब ये शुरू हो रहा था तो कुछ यहाँ से टैटर की आवाज़ आ रही थी। आप यकीन कीजिए, हमारा मकसद आपके लबों पर मुस्कुराहट देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। जैसे बात हुई अभी, डॉक्टर फाइक ने कहा कि हम वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हर एक को कहता हूँ, हम में से हर एक वॉलंटरी जॉब कर रहा है। किसी एक बहसीए ट्रेजरर $1 भी अभी तक, आज की तारीख तक 2 अगस्त तक किसी को हमने $1 एज ए रेम्यूनरेशन नहीं पे किया, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ चीज़ें की हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फॉर्मल तरीके से मैं गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज इंडीड ए प्राउड मोमेंट फॉर मी to present the Ontario Senior Forum OSF audited financial statements to this esteemed gathering. I promise to keep my remarks brief. I certainly don't want to stand between you and the dinner or the wonderful music program arranged and which is following. Before, I have prepared few key slides to share, focusing on the most essential and critical information relevant to this audience. Before diving into main financial highlights, allow me to briefly touch on one of the most important aspects of our operations, financial control. This is my responsibility. When I took the charge last 2 years ago, I made it a point that this सबसे पहले क्लैपिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एजाज परवानी ने बचाई है। थैंक यू वेरी मच गाइस। मैं आगे जाके जो थैंक यू डॉक्टर अर्जुन। आगे जाके मैं हर एक का जैसे डॉक्टर साहब ने शुक्रिया अदा किया है, कोई फॉर्मल टीम नहीं बनाई। आप यकीन कीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और सबसे ज़्यादा इसमें मेरी हेल्प करने वालों में सलीम शेख हैं। मैं नाम ले रहा हूँ। अगर मैं कहीं पर किसी का नाम मिस कर दूँ तो मुझे माफ करें। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास नाम सलीम शेख हैं, आसिफ भाई हैं, अब्बास भाई हैं, तारिक भाई हैं, शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई हैं, एंड लास्ट बट नॉट थैंक यू वेरी मच। लेकिन साथ में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन मिल्टन हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन के साथ भी, मुझे नहीं पता मेरे ऑफिस में कैसे बताया मुझे, इलेक्शन के साथ भी मैंने काम किया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पढ़ना चाहूँगा उसको। On behalf of the Government of Ontario and as a member of Provincial Parliament from Milton, it is my great pleasure to congratulate Salim P. Shea for fostering and embracing all aspects of a community champion. Your hard work and dedication to the numerous projects is recognized and appreciated. On behalf of the province of Ontario and the community, I would like to thank you and honor you for your volunteerism and service. बहुत शुक्रिया के जाने का। हो सकता है देखना चाहूँगा पूरे जीटीए में हर जगह पे, फिर जीटीए से बाहर भी इंशाल्लाह। तो अगले एजीएम में 4-5 चैप्टर्स होने चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू।
political lead, Moses Membran, Board of Directors. I am really thankful for the MPP to recognize and give me this award. It is this award always shared with all other members and especially with Shafiquddin, who has been very inspirational to me. मेरी जितनी भी कोशिश है वो ये है कि OSF को हम बहुत ही हाई लेवल तक ले जाएं और जितना काम उसमें हो रहा है वो इसमें सब शामिल है। इस अवार्ड में पार्शियली मेरी वाइफ का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि मैंने उसके टाइम लेकर अपना काम किया। दूसरी बात ये कि जिस तरह जौहरी तलाश करता है नगीने को, उनमें जो है डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब हैं और नदीम कटाना साहब एंड ऑफ कोर्स यहाँ मैंने इन तीनों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी काविशें रंग लाएंगी और मैं इंशाल्लाह इसी तरह करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मौजूद रहते हैं, छोटा बड़ा भारी कोई काम हो ये कहते हैं हो जाएगा, तो ये बहुत वॉलंटियर है माशाल्लाह, हम लोग हमारे साथ हैं, तो उनको बहुत मुबारक। शुक्रिया फरोज साहब और शनान रसूल साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद हमारे पास दूसरा अवार्ड है जनाब मिस्टर मोहब्बत और शफकत का अवार्ड उसके साथ और उनके नाम देंगे डॉक्टर अंजुम अजहर साहब। तो डॉक्टर अंजुम अजहर साहब तशरीफ लाएं स्टेज पर। तालियां बजाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया शाहिद। हाँ, थैंक यू ऑल सर एंड द कम्युनिटी फॉर थैंक यू। शुक्रिया शाहिद साहब। अच्छा, अब आपके अवार्ड हमारे पास है, ये भी मेंबर ऑफ द ईयर अवार्ड है और ये है मिसेस नजमा शफीक के लिए, जो कि हर वक्त हमारे साथ खामोशी से काम करते हैं, बाहर कोई भी तकलीफ हो। एक आसिफ साहब, उनकी मिसेस तैयबा भाभी वो और नजमा भाभी, तो दोनों हर वक्त माशाल्लाह बनी रहती हैं। और मिस रूबी तशरीफ लाए उनको इनाम देने के लिए। नजमा साहब आप आ जाइए अपने स्टेज पर। और बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी सर्विसेज का, आपकी मोहब्बत का और आपकी मेहनत का OSF के लिए। और तमाम मामला बड़ी खूबसूरती से फायर तस्वीर तक पहुँचे हैं। सच्ची बात है कि मेरे 7-8 साल होते हुए यहाँ आते हुए OSF में आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं नई दुनिया में आ गया। और जिस तरह के अच्छे खूबसूरत एक दोस्तों का गुलदस्ता मिला है, उनके साथ जिस तरह का मेरा एक इंटरेक्शन हुआ है सोशल इशूज़ पर, कल्चरल इशूज़ पर, पोलिटिकल इशूज़ पर और इंटेलेक्चुअल इशूज़ पर, प्रोफेशनल इशूज़ पर, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो ये मतलब इसमें खासतौर पर जिन लोगों ने शुरू किया, मैं उसको दाद देता हूँ पहले इंसान को जिसने इस बात इब्तदा की, उनके साथ उन दोस्तों को जिन्होंने इसका आगे से चलाया, कि जिसने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लेकिन लोग साथ मिलते गए और काफिला बनता गया। तो ये काफिला माशाल्लाह आज वो जो एक छोटा सा पौधा किसी लगा था, आज एक तनावर दरख्त बन गया जिसमें 300-350 लोग हैं
और इस दरख्त की छाँव में हम सब बैठते हैं, इसका फल खाते हैं, इसके नीचे बैठ के हम अपनी गपशप, एंटरटेनमेंट और सारी खुशियाँ दुनिया शेयर करते हैं। इसके अलावा बाकी मैं थोड़ा सा एक जरूर ये बात करूँगा, जानते और बहुत और बातें करनी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब दोस्तों की एक मुश्तरका एक फोरम है जिसमें सब लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो भी फोरम या एसोसिएशन या इदारे ऐसे होते हैं उसके 3-4 काम होते हैं। जो एक उनका सोशल एस्पेक्ट होता है, दूसरा उसका एजुकेशनल एस्पेक्ट होता है, तीसरा उसका एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट होता है, और चौथा जो सबसे अहम एस्पेक्ट है वो है वेलफेयर का एस्पेक्ट। पहली सोशल एस्पेक्ट्स है, एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट्स है और कल्चरल एस्पेक्ट्स है। ये तीनों काफ़ी हद तक हमारा फोरम इसको कैटरफाई कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से सारे दोस्तों की जो ज़रूरतों ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इसमें कमज़ोरी ये नज़र आ रही है कि जो हमारा पूरी दुनिया में इस तरह के इदारे समाजी खिदमत का काम करते हैं, उस शुभ कलाम है उससे इस महफिल का आगाज करते हैं और उसके बाद आगे लेके चलते हैं। Ooh.